भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने अपनी कुछ बातें भी जोड़ी हैं ताकि इसे समझना और अपनाना आसान हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक महत्वपूर्ण बात कही है, जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। अक्सर हम अपने जीवन में दूसरों से तुलना करके दुखी होते हैं, अपनी कमजोरियों को कोसते हैं और सोचते हैं कि अगर हम किसी और की तरह होते तो जीवन बेहतर होता। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्म स्वीकृति ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब तक हम खुद को पूरी तरह नहीं अपनाते, तब तक हम सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि हर व्यक्ति का स्वभाव, प्रतिभा और जीवन का उद्देश्य अलग होता है। जिस तरह एक कमल जल में खिलता और सूरज की तरफ खींचता है, उसी तरह हर इंसान का जीवन भी अपनी अनूठी यात्रा है। अगर हम अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार कर लें, तो हम मानसिक शांति और आत्मविश्वास से भर सकते हैं। आत्म स्वीकृति का मतलब अपनी कमियों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर बेहतर बनने की कोशिश करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद से प्यार करना ईश्वर की बनाई हुई रचना का सम्मान करना है। अक्सर लोग बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं के बोझ तले दबकर अपनी असली कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। हमें अपनी खूबियों पर गर्व करना चाहिए, अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा की चमक को कम नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपनी पूरी सच्चाई के साथ खुद को अपनाते हैं, तो हम सच्ची आजादी, आनंद और ईश्वर के निकटता को महसूस कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि स्वयं को प्रेम करो, क्योंकि तुम ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो। बहुत समय पहले की बात है, द्वारका के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक साधारण युवक धीरज अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके पिता बीमार थे, मां दिन रात उनकी सेवा करती थी और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर भी धीरज हर दिन सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता और पूरे मन से गीता के श्लोक दोहराता। उसकी आस्था अड़ग थी, उसे विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया, खेतों की फसलें बर्बाद हो गई, लोगों के घर उजड़ गए और धीरज का घर भी पूरी तरह गिर गया। इस आपदा के बाद गांव के लोग निराश हो गए, लेकिन धीरज ने हार नहीं मानी। उसने गांव के मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, हे केशव, अगर यह सब आपकी लीला है तो मैं इसे भी सहर्ष स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने परिवार और गांव की मदद कर सकूं। उस रात धीरज को सपना आया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, मेरी कृपा हमेशा उन पर बरसती है जो कठिनाइयों में भी विश्वास नहीं खोते। कल सूरज उगने से पहले पूर्व दिशा में चलना तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। धीरज सुबह होते ही बिना किसी सवाल की पूर्व दिशा में चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन था। धीरज ने विनम्रता से उनके पैर छुए और अपनी परेशानी बताई। साधु ने उसे एक पुराना कुआं दिखाया, जिसमें दुर्लभ औषधीय पौधे उग रहे थे। उन्होंने कहा, यह पौधे रोगों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं, इन्हें लोगों की भलाई के लिए उपयोग करो। धीरज ने उन औषधियों को लेकर गांव लौटकर बीमार लोगों का इलाज किया। उसकी दवा इतनी प्रभावशाली थी कि आसपास के गांवों से भी लोग इलाज के लिए आने लगे। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया और उसकी मेहनत और भक्ति की वजह से उसे आर्थिक समृद्धि भी मिली। उसने गांव का मंदिर फिर से बनवाया, गरीबों की मदद की और हर साल बड़े भक्ति उत्सव का आयोजन करने लगा। गांव वाले मानते थे कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा से संभव हुआ है, लेकिन धीरज ने हमेशा कहा, कृष्ण कृपा उन्हें मिलती है जो विप में भी विश्वास की मशाल जलाए रखते हैं। प्रभु केवल हमारी आस्था की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनका आशीर्वाद हमारी हर मुश्किल को मिटा देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम हर परिस्थिति में धैर्य, समर्पण और विश्वास बनाए रखते हैं, तब भगवान कृष्ण की कृपा अनिवार्य रूप से हमें जीवन की सबसे कठिन राहों से भी पार करा देती है। गहरा संदेश दिया है, जो व्यक्ति धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानता है, वही समय की असली शक्ति को समझ सकता है। जीवन में कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं,
और जब चीजें हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रकृति का हर कार्य अपने सही समय पर ही पूर्ण होता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही हमारे प्रयास भी धीरे धीरे फल देते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने कई बार परिस्थितियां विपरीत हुईं, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बार बार धैर्य रखने और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की सीख दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। यह बात हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे और धैर्य बनाए रखें तो समय खुद हमें हमारा भाग्य सौंप देगा। धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह भरोसा है कि जब हम सही दिशा में चलते हैं तो परिणाम जरूर मिलेगा। अक्सर हम जल्दबाजी में निर्णय लेकर खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा होता है। अगर हम मुश्किल समय में भी शांत और स्थिर बने रहे तो जीवन हमें अप्रत्याशित उपहार दे सकता है। धैर्य रखने से हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम परिस्थितियों को बेहतर समझ पाते हैं। जब हम अधीर होते हैं तो हम छोटी छोटी विफलताओं को बड़ा बना लेते हैं, लेकिन जब हम धैर्य के साथ चीजों को देखने लगते हैं तो हमें कि सफलता की असली कुंजी धैर्य और आत्मविश्वास है। जब हम अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करते हैं और परिणाम की जल्दी नहीं करते तो समय खुद हमारी मेहनत को पहचान कर हमें हमारे सपनों तक पहुंचा देता है। इसलिए धैर्य को अपनी ताकत बनाएं, अपनी यात्रा पर भरोसा रखें और जान लें कि जब समय सही होगा तब जीवन आपके लिए सबसे सुंदर मार्ग खोल देगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और अपने जीवन में जल्दी सफलता पाना चाहता था। उसे लगता था कि मेहनत का फल तुरंत मिलना चाहिए और अगर उसे सफलता नहीं मिलती तो वह निराश हो जाता। उसके पिता, जो गांव के एक अनुभवी किसान थे, हमेशा उसे धैर्य रखने की सलाह देते, लेकिन अनिरुद्ध को लगता कि यह सब पुरानी बातें हैं। एक दिन अनिरुद्ध ने गांव के पास के जंगल में एक दुर्लभ फूल के बारे में सुना जिसे संजीवनी पुष्प कहा जाता था। मान्यता थी कि जो भी इस फूल को पाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अनिरुद्ध ने सोचा कि अगर उसे यह फूल मिल जाए तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वह बिना समय गंवाए जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की खोज के बाद थक हार कर उसे एक बुजुर्ग साधु मिले जो एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। अनिरुद्ध ने उनसे फूल के बारे में पूछा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, संजीवनी पुष्प मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें इस बीज को रोप कर इसका ध्यान रखना होगा। जब यह पौधा फूल देगा तब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। अनिरुद्ध को यह सुनकर झुंझलाहट हुई, पर कोई और विकल्प ना देखकर उसने बीज लिया और गांव लौट आया। शुरुआत में अनिरुद्ध ने खूब उत्साह से पौधे की देखभाल की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब उसे कोई बदलाव नहीं दिखा तो वह हताश होने लगा। कभी कभी वह पानी डालना भूल जाता, कभी पौधे की देखभाल में लापरवाही बरत धीरे धीरे उसका धैर्य खत्म होने लगा। वह साधु के पास लौटकर गुस्से में बोला, आपने मुझे धोखा दिया। महीनों हो गए लेकिन पौधे में फूल तक नहीं आया। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा फूल तो धैर्य है जिसे तुमने अधीरता से मुरझा दिया। पौधा समय पर ही खिलेगा, लेकिन उसे तुम्हारे निरंतर प्रेम और देखभाल की जरूरत है। जैसे प्रकृति अपने समय से फल देती है, वैसे ही जीवन भी सही समय पर परिणाम देता है। अनिरुद्ध को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घर लौटा और पूरे समर्पण के साथ पौधे की देखभाल करने लगा। उसने हर दिन उसे पानी दिया, उसकी जड़ों को मजबूत किया और कभी भी जल्दबाजी नहीं की। महीनों बाद एक दिन पौधे पर एक सुंदर चमकदार फूल खिला। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि असली संजीवनी पुष्प वही धैर्य और सीख थी जो उसे अपने प्रयासों से मिली थी। उस दिन से अनिरुद्ध ने जीवन में कभी भी अधीरता नहीं दिखाई। उसने समझ लिया कि हर चीज का अपना समय होता है और जब हम बिना फल की चिंता किए ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो जीवन हमें हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब इंसान खुद को जान लेता है तब वह सारा ब्रह्मांड समझने लगता है। आत्मज्ञान यानी खुद की सच्ची पहचान, जो हमें जीवन की हर परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देती है।
अक्सर हम अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, हमारी सफलता, समाज की राय या भौतिक उपलब्धियां। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारी असली पहचान आत्मा में बसती है, जो ना जन्म लेती है ना मरती है। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में खुद को खोया हुआ महसूस किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमृता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम शाश्वत आत्मा हो जो अजय और अनंत है। यह समझ अर्जुन की सारी शंकाओं को मिटा देती है और उसे अपने कर्तव्य का बोध कराती है। हमें भी अपने जीवन में कई बार भ्रम होता है, क्या सही है क्या गलत। लेकिन जब हम अंदर की आवाज सुनते हैं और खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं, तब हमें अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, हमारी आंतरिक शांति कभी नहीं टूटनी चाहिए। जब हम अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को गहराई से समझते हैं, तब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। जो इंसान खुद पर विजय पा लेता है, उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर है, और जब हम इस लड़ाई को जीत लेते हैं, तब जीवन की हर परेशानी छोटी लगने लगती है। आत्मज्ञान का अर्थ सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य में जागरूक रहना है। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ करते हैं, बिना फल की चिंता किए, तब हम धीरे धीरे अपनी आत्मा के करीब पहुंचने लगते हैं। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अहंकार से मुक्त करता है और प्रेम से भर देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान की रोशनी ही हमारे जीवन की असली ताकत है। जब हम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेते हैं, तब कोई भी अंधकार हमें भटका नहीं सकता। यह ज्ञान हमें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाता है और हम हर परिस्थिति में संतुलन और शांति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम आरव था। उसका दिल बड़ा था और सपने उससे भी बड़े। वह हमेशा आकाश को निहारता और सोचता, क्या सच में मैं अपने सपनों को छू सकता हूं? उसके माता पिता साधारण किसान थे जो बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए उम्मीद की एक चमक थी। आरव को चित्रकला से बेहद लगाव था। वह मिट्टी, पत्तियां और फूलों से रंग बनाकर पेड़ों की छाव में बैठकर चित्र बनाता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, इससे पेट नहीं भरता, बेटा कुछ ठोस काम सीख ले। पर उसकी मां हमेशा उसका हौसला बढ़ाती और कहती, भगवान पर भरोसा रख, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर में एक बड़ी कला प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें विजेता को कलाविद मिट्टी से रंग बनाए उसकी उंगलियां छिल गई, कपड़े गंदे हो गए, पर उसका मन कभी नहीं थका। उसने एक अनोखा चित्र बनाया जिसमें एक पक्षी पिंजरे से बाहर निकलकर आसमान की ओर उड़ रहा था, मानो अपनी आजादी की तलाश में। प्रतियोगिता के दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसकी लगन देखकर अपने बचत के पैसे देकर उसे शहर भेजा। आरव कांपते दिल से मंच पर पहुंचा, जहां बाकी प्रतिभागियों के पास महंगे रंग ब्रश और चमकदार कैनवास थे। पर जब जजों ने आरव का चित्र देखा तो सबकी आंखें नम हो गईं। चित्र में न सिर्फ रंग थे, बल्कि संघर्ष, उम्मीद और आत्मविश्वास की कहानी भी थी। आरव को प्रथम पुरस्कार मिला और उसे कला विद्यालय में दाखिला मिल गया। वह गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे एक मिसाल मानते थे। आरव ने ना सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि गांव के बच्चों को भी सिखाया कि सपने देखने का हक सबको है। अगर नीयत साफ हो और कर्म में सच्चाई हो, तो भगवान भी रास्ते बना देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम अपने उद्देश्य पर अडिग रहे तो हर बाधा एक नए अवसर में बदल जाती है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति समर्पण की भावना से मेरे शरण में आता है मैं उसे हर संकट से उबार लेता हूं। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है। जीवन में जब हम बार बार चुनौतियों से घिर जाते हैं, तब अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जब हम अपना हर कार्य ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें एक अनदेखी शक्ति का सहारा मिलने लगता है।
जब अर्जुन युद्ध भूमि में हताश होकर बैठ गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें सिर्फ एक ही बात समझाई, तुम अपने कर्तव्य को निभाओ, परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। यह बात हमें सिखाती है कि समर्पण का मतलब भागना नहीं है, बल्कि पूरी निष्ठा से कर्म करना और बाकी सब ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना है। जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करने लगते हैं, तब हमें जीवन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। अर्पण का एक और गहरा पहलू है खुद को पूरी तरह से प्रेम और दया से भर लेना। जब हम दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष छोड़कर सिर्फ करुणा और सेवा का भाव अपनाते हैं, तब हम सच में श्री कृष्ण के करीब पहुंचने लगते हैं। ईश्वर उनके साथ होते हैं जो अपना अहंकार त्याग कर प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। इसका मतलब है कि जब हम हर कार्य को एक सेवा के रूप में करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में चमक होने लगते हैं। लेकिन समर्पण का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हमें अपने मन के द्वंद्व से लड़ना पड़ता है। क्या सच में सब कुछ छोड़कर सिर्फ भरोसे से जीना सही है? पर श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जब हम सच्चे दिल से समर्पित होते हैं, तब हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी पुकार जरूर सुनता हूं। इसलिए समर्पण की शक्ति हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। एक दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ है। बस हमें उस पर भरोसा रखना है। जब हम यह समझ जाते हैं, तब जीवन की हर मुश्किल एक नई सीख बन जाती है और हम हर कदम पर ईश्वर के प्रेम को महसूस कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक साधारण गांव में एक युवा लड़का देव रहता था। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देता था। देव अपने परिवार की गरीबी से परेशान था और हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसकी जिंदगी बदल जाए। उसने कई बार अलग अलग काम किए, व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसका जीवन कभी बेहतर नहीं होगा। एक दिन देव थक हार कर जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते वह एक प्राचीन मंदिर रर के पास पहुंचा, जहां एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। देव ने अपनी पूरी कहानी संत को सुनाई और पूछा, मैंने पूरी मेहनत की, ईश्वर से हर दिन प्रार्थना की, लेकिन फिर भी मेरी परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेहनत की, लेकिन क्या तुमने सच्चे दिल से समर्पण किया? क्या तुमने परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म किया? देव उलझन में पड़ गया। उसने कहा, मैंने तो हमेशा ईश्वर से मदद मांगी, क्या यह समर्पण नहीं है? संत ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह पेड़ धूप, बारिश, तूफान सब सहता है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। वह बस धरती को अपनी जड़ें सौंप देता है और आकाश की ओर बढ़ता है। यही सच्चा समर्पण है। बिना शर्त, बिना अपेक्षा के देव ने संत की बातों को गहराई से सोचा। वह गांव लौट आया और इस बार उसने बिना परिणाम की चिंता किए पूरी निष्ठा से खेती शुरू की। उसने हर बीज बोते समय मन में बस यही भाव रखा कि वह अपना कर्तव्य निभा रहा है और फल ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, फसलें पहले से बेहतर होने लगी और उसकी आमदनी बढ़ गई। कुछ ही वर्षों में देव का गांव के सबसे सफल किसानों में नाम हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी सोच बदल गई थी। उसे अब सिर्फ सफलता की खुशी नहीं थी, बल्कि हर दिन कर्म करने की शांति महसूस होती थी। वह जान गया था कि जब हम अपना अहंकार छोड़कर बिना किसी शर्त के समर्पित हो जाते हैं, तब ईश्वर हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमें सच में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह सुख और दुख, सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के अशांत मन पर विजय पाना है। अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की हलचल को समझकर उसे शांत करना सीखते हैं। कृष्ण हमें सिखाते कर्तव्य की है। जब हम अपने जीवन के संघर्षों को सिर्फ एक कर्म समझकर निभाते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शांति की जड़ है समर्पण और संतोष। आंतरिक शांति का एक और रहस्य है ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम रोज थोड़ा समय खुद के साथ बिताते हैं, अपने विचारों को देखने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ आता है
कि हमारे दुख का कारण बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ध्यान में स्थित होता है वह हर स्थिति में अचल रहता है। यानी जब हम अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं तब दुनिया की हलचल हमें परेशान नहीं कर पाती। इसलिए अगर जीवन में शांति चाहिए तो हमें बाहर नहीं भीतर झांकना होगा। हर परिस्थिति को ईश्वर का खेल मानकर स्वीकार करना होगा। जब हम अपने हर कदम को एक साधना बना देते हैं तब धीरे धीरे मन का शोर थमने लगता है और हमें असली शांति का अनुभव होता है। वही शांति जो हमें भगवान श्री कृष्ण के करीब ले जा आती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे जो हमेशा शांत और प्रसन्न दिखाई देते थे। गांव वाले अक्सर उनके पास जाते, अपनी परेशानियां बताते और वे हमेशा मुस्कुराते हुए उन्हें धैर्य और शांति से रहने की सलाह देते। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका मन हमेशा अशांत रहता। उसे साधु की शांति पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि जब जीवन इतना कठिन है तो कोई कैसे हमेशा शांत रह सकता है। एक दिन युवक साधु के पास गया और उनसे सीधा सवाल किया, आप हर समय इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी क्रोध, दुख या निराशा महसूस नहीं होती? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह नदी किनारे आना, तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। युवक उत्सुकता से सुबह नदी किनारे पहुंचा। साधु वहां पहले से एक खाली कटोरा लेकर खड़े थे। उन्होंने कटोरा युवक को दिया और कहा, इसे पानी से भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। युवक ने कटोरा लिया और बहुत ध्यान से नदी से भरकर चलने लगा। उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था ताकि पानी ना छलके। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट सुनी? युवक ने कहा, नहीं, मेरा ध्यान कटोरे पर था। साधु ने फिर पूछ, क्या तुम्हें नदी के किनारे के सुंदर फूल दिखे? युवक ने फिर से मना कर दिया। तब साधु ने कहा, देखो, जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था तो बाकी चीजें तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाई। इसी तरह जब हमारा ध्यान अपने मन की शांति पर होता है तो बाहरी दुनिया की हलचल हमें परेशान नहीं कर सकती। युवक चौंक गया। उसने पहली बार समझा कि शांति बाहर की चीजों से नहीं बल्कि अपने मन की स्थिरता से आती है। साधु ने आगे कहा, जीवन की हर चुनौती एक लहर की तरह है। अगर हम हर लहर पर प्रतिक्रिया देंगे तो कभी शांत नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा के गहरे तल तक पहुंच जाएं, जहां पानी हमेशा स्थिर रहता है, तो कोई भी लहर हमें डगमगा नहीं सकती। उस दिन के बाद युवक ने ध्यान और आत्मचिंतन की आदत बना ली। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह समझ गया कि सच्ची शांति पाने के लिए हमें अपनी आंतरिक दुनिया को संभालना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सिखाया था। शांति बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो सब प्राणियों में समान भाव से प्रेम करता है वही वास्तव में मुझे पाता है। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि आत्मा की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। जब हम निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से दूसरों से जुड़ते हैं तब हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम किसी अपेक्षा से बंधा नहीं होता, वह बस बहता है। जैसे नदी का जल, वृंदावन में गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वे बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कृष्ण के दर्शन के लिए जीती थी। उनका प्रेम इतना पवित्र था कि उसमें ना कोई अधिकार की भावना थी, ना ही किसी बदले की इच्छा। श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि प्रेम का असली अर्थ है समर्पण। जब हम किसी से पूरे दिल से प्रेम करते हैं तब वह प्रेम हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अक्सर हम प्रेम को सांसारिक बंधनों में बांध देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रेम का उत्तर हमें उसी रूप में मिले, लेकिन कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि प्रेम का मोल किसी उत्तर से नहीं होता। सच्चा प्रेम वह है जहां पाने की इच्छा ना हो, सिर्फ देने की भावना हो। जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने लगते हैं तब हम प्रेम दिव्य हो जाता है। अर्जुन और कृष्ण का संबंध भी प्रेम का ही एक रूप है, आत्मीय प्रेम। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सिर्फ अपना सारथी नहीं बल्कि जीवन भर के मार्गदर्शक के रूप में देखा। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को वही प्रेम लौटाया, उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया,
हर संदेह को मिटाया और उन्हें सच्चे प्रेम का, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा की शांति और संतुलन से आता है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खुशी को किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आत्मा की गहराई को समझें, अपने मन को संतुलित रखें और हर परिस्थिति में आंतरिक शांति बनाए रखें। जब हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन न केवल खुशहाल होता है बल्कि सच्चे आनंद से भर जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। राजपुर राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी था। विराट, उसके पास अपार धन संपत्ति थी, शानदार महल, नौकर चाकर और व्यापार में अपार सफलता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसने कई बड़े व्यापारी देखे थे लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह संतुष्ट या खुश नहीं था। विराट भी इसी असंतोष से घिरा रहता था। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह और अधिक धन कमा ले तो उसे सच्ची खुशी मिलेगी, लेकिन जब भी वह एक नया लक्ष्य पूरा करता उसकी खुशी कुछ ही दिनों में गायब हो जाती और वह किसी नए लक्ष्य के पीछे भागने लगता। एक दिन उसने राज्य में आए एक संत के बारे में सुना जो यह दावा करते थे कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर है। विराट को यह बात हास्यास्पद लगी। उसने सोचा, अगर खुशी भीतर होती तो मैं इतनी दौलत कमाकर भी बेचैन क्यों हूं। उसने संत से मिलने का निश्चय किया और उनके पास पहुंचा। विराट ने संत से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में सब कुछ हासिल कर चुका हूं लेकिन फिर भी खुश नहीं हूं। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा आनंद कैसे पाया जा सकता है। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में आनंद खोजना चाहते हो तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजता हूं। राज्य में घूमो और ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हो। जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हें सच्चे आनंद का रहस्य मिल जाएगा। विराट को यह कार्य आसान लगा। वह तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। पहले वह एक धनवान व्यापारी के पास गया जिसने कई देशों में व्यापार फैला रखा था। लेकिन जब विराट ने उससे पूछा, क्या आप पूरी तरह से खुश हैं, तो व्यापारी ने लंबी सांस लेकर कहा, मेरे पास बहुत धन है लेकिन मुझे हर समय अपने व्यापार की चिंता लगी रहती है। अगर मैं एक दिन भी व्यापार पर ध्यान ना दूं तो मुझे घाटा हो सकता है। असल में मैं कभी निश्चिंत होकर सो नहीं पाता। विराट आगे बढ़ा और राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा से पूछा, महाराज, आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप पूरी तरह से खुश हैं। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, शक्ति होने का मतलब यह नहीं कि मैं खुश हूं। मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझसे मेरा सिंहासन छीन लेगा। हर दिन मैं षड्यंत्र से घिरा रहता हूं और यह सोचता हूं कि क्या मैं वाकई स्वतंत्र हूं। विराट और आगे गया और एक प्रसिद्ध कलाकार से मिला। उसने उससे भी वही सवाल किया, क्या आप पूरी तरह खुश हैं? कलाकार ने कहा, मैं अपनी कला से प्यार करता हूं लेकिन लोग मेरे काम को किस तरह से देखते हैं, इसकी चिंता हमेशा बनी रहती। मुझे डर रहता है कि लोग मेरे नए काम को पसंद नहीं करेंगे। हर जगह से उसे वही उत्तर मिला। किसी को भी सच्चा आनंद नहीं मिला था। थक हार कर वह संत के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, मैंने हर प्रकार के लोगों से पूछा, धनवान, शक्तिशाली, प्रसिद्ध, लेकिन कोई भी पूरी तरह खुश नहीं था। तो क्या इस दुनिया में सच्चा आनंद असंभव है? संत ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ गए कि आनंद बाहरी चीजों में नहीं है। विराट चकित रह गया, लेकिन आनंद है कहां? संत ने एक पानी से भरा प्याला उठाया और कहा, अगर इस पानी में जहर मिला दिया जाए तो क्या तुम इसे पी सकोगे? विराट ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। संत ने समझाया, तुम्हारा मन भी ऐसा ही एक प्याला है। जब तक यह बाहरी इच्छाओं और असंतोष के जहर से भरा रहेगा तब तक इसमें आनंद नहीं आ सकता। जब तुम अपने पास मौजूद चीजों में संतोष करोगे तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। विराट ने पहली बार यह महसूस किया कि वह हमेशा अधिक पाने की दौड़ में था, लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि उसके पास पहले से कितना कुछ है। इस घटना के बाद उसने अपनी सोच बदल दी। उसने अपने व्यापार को केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने रिश्तों पर ध्यान देना शुरू किया, अपने जीवन को आसान और सरल बनाना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में था। कुछ महीनों बाद वही राजा जो कभी असंतुष्ट था
वही व्यापारी जो हमेशा चिंता में रहता था, और वही कलाकार जो लोगों की स्वीकृति चाहता था, सभी विराट के पास आए और बोले, हमने सुना है कि तुमने सच्चा आनंद पा लिया है, हमें भी बताओ कि यह कैसे संभव हुआ। विराट मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नया नहीं पाया, मैंने सिर्फ अपनी सोच बदल दी। आनंद बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर था। जब मैंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया तब मुझे असली सुख मिला। यही बात संत ने मुझे सिखाई थी और यही श्री कृष्ण का ज्ञान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और शांति से आता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी खुशी किसी भौतिक चीज पर निर्भर नहीं है, तभी हमें असली आनंद मिलता है। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया कि सच्चा कर्म वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, बिना किसी स्वार्थ और बिना फल की चिंता के। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जब हम सेवा और निस्वार्थ कर्म करते हैं तब हम केवल अपनी सफलता के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। ऐसा कर्म ही वास्तविक रूप से हमें आत्मिक संतोष और सच्ची खुशी देता है। हम में से अधिकतर लोग कर्म इसलिए करते हैं ताकि हमें बदले में कुछ मिले, सम्मान, धन, प्रसिद्धि या कोई और लाभ। लेकिन जब हम किसी स्वार्थ के बिना सेवा करते हैं तब हमें जो खुशी और संतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक उपलब्धि से बड़ा होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हैं तब हमारा हर कार्य एक महान कार्य बन जाता है। सेवा केवल दान देना नहीं है बल्कि यह दूसरों की भलाई के लिए काम करने की भावना है। जब हम अपने समाज, परिवार या किसी भी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तब हम ना केवल उन्हें मदद करते हैं बल्कि अपने भीतर भी एक गहरी शांति महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह कभी सच्ची संतुष्टि नहीं पाता, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसे अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता। व्यापारी ने उसे धोखा दे दिया और उसकी एक बड़ी संपत्ति हड़प ली। राज्य भर में यह खबर फैल गई कि सत्यराज भारी नुकसान में है। लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे और कुछ तो यहां तक कहने लगे कि देखो, जो सबकी सेवा करता था आज खुद संकट में आ गया है। सुरेश को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने भाई से कहा, मैंने कहा था ना कि दुनिया केवल स्वार्थ से चलती है। अब देखो, तुम्हारी सेवा ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन सत्यराज ने शांत स्वर में कहा, हर चीज का एक समय होता है जो हम देते हैं, वह किसी न किसी रूप में वापस आता ही है। मुझे विश्वास है कि मेरी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी और लोग भूख से मरने लगे। उसी समय एक रहस्यमयी व्यापारी अवंती आया और उसने सत्यराज से मुलाकात की। उसने कहा, मुझे याद है जब मैं एक गरीब व्यापारी था और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तब आपने मेरी मदद की थी। आपने बिना कुछ मांगे मुझे व्यापार में सहयोग दिया था। आज मैं एक सफल व्यापारी हूं और मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूं। वह व्यापारी कोई और नहीं बल्कि दक्षिण के एक समृद्ध व्यापारी संघ का मुखिया था, जिसका व्यापार अब राज्य भर में फैला था। उसने सत्यराज को न केवल अपनी खोई हुई संपत्ति वापस दिलाई बल्कि उसे अपने व्यापार का प्रमुख साझेदार भी बना लिया। यह देखकर पूरे राज्य में लोग फिर से सत्यराज की तारीफ करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका सुरेश को लगा। उसने सिर झुका लिया और अपने भाई से कहा, भाई, आज मुझे समझ में आ गया कि सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह देर से ही सही लेकिन सबसे अनोखे रूप में लौटती है। सत्यराज मुस्कुराया और बोला, हम जब सेवा करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बदले में क्या मिलेगा। बस अपने कर्म को सही भाव से करो और समय आने पर ब्रह्मांड खुद उसे सही जगह पर पहुंचाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह देर सबेर हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें बदले की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
अगर हमारी नीयत सही है तो समय खुद हमें सही इनाम देता है। यही सच्चे निस्वार्थ कर्म की ताकत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने डर को जीतकर साहस पूर्वक आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। अक्सर हम जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें एक बड़ा फैसला लेना होता है, लेकिन डर और असफलता की आशंका हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रयास करता है, वह चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करे, अंततः सफलता उसे ही मिलती है। साहस केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ। जब हम किसी नए अवसर या चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे मन में दो तरह की सोच आती है। एक हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और दूसरी हमें असफलता का डर दिखाकर रोकने की कोशिश करती है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर साहस पूर्वक आगे बढ़ता है वही जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। जो लोग अपने डर के कारण जोखिम लेने से बचते हैं वे जीवन में अवसरों को खो देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि हर जोखिम एक नए अवसर की ओर ले जाता है वही सच्चा योद्धा होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो कर्म के मार्ग पर निडर होकर चलता है और अपने प्रयासों में विश्वास रखता है वह कभी असफल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि साहस और जोखिम उठाने की शक्ति ही सच्ची सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी डर के कारण किसी अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ बढ़े बिना असफलता के भय के। जब हम अपने डर को हराकर अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो जीवन हमें ऐसे अवसर प्रदान करता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अवनीश एक होशियार और मेहनती छात्र था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी डर। वह हमेशा यह सोचकर अपने फैसले टाल देता कि अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा। स्कूल में वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से डरता था। जब भी कोई नया अवसर आता वह सोचता, अगर मैं हार गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसकी यह आदत उसे हमेशा पीछे रखती थी। एक दिन स्कूल में एक बड़ी वाद विवाद प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को न केवल प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने वाला था, बल्कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिलता। अवनीश के दोस्तों और शिक्षकों ने उसे भाग लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसका वही पुराना डर सामने आ गया। अगर मैं स्टेज पर अटक गया तो अगर लोग मेरी हंसी उड़ाने लगे तो डर के कारण उसने प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसी रात उसने अपने दादाजी से यह बात साझा की। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी इसी डर में जीता था, लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने बताया कि जब वे युवा थे तो उन्हें एक बार एक महत्वपूर्ण परीक्षा में भाग लेना था, लेकिन डर के कारण उन्होंने आखिरी वक्त पर अपना नाम वापस ले लिया। बाद में उन्होंने पाया कि परीक्षा बहुत आसान थी और अगर वे प्रयास करते तो आसानी से सफल हो सकते थे। उन्होंने अफसोस के साथ कहा, डर ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुम किसी चीज में असफल होते भी हो तो भी तुम सीखते हो, लेकिन अगर तुम डर कर भाग जाते हो तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते थे। यह बात अवनीश के मन में घर कर गई। उसने सोचा, अगर मैंने यह मत डरो, क्योंकि हर कोशिश तुम्हें कुछ नया सिखाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम डर के कारण कोई अवसर छोड़ देते हैं तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम क्या कर सकते थे। साहस और जोखिम उठाने की शक्ति ही सफलता की असली कुंजी है। असफलता केवल एक अनुभव है, लेकिन कोशिश करने का साहस ही असली जीत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने कार्य में अनुशासन रखता है और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही सफलता प्राप्त करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल प्रतिभा ही सफलता की कुंजी है, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है अनुशासन और निरंतर प्रयास। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करता है और अनुशासन बनाए रखता है
तो धीरे धीरे वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अनुशासन केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जहां हम अपने आप को नियंत्रित करना सीखते हैं। कई बार हम कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो हम निराश होकर हार मान लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति बिना परिणाम की चिंता किए निरंतर प्रयास करता है, उसे जीवन में कभी भी असफलता नहीं मिलती। जब हम अनुशासन के साथ काम करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर हम आलस्य, अस्थिरता और बाहरी प्रलोभन में फंस जाते हैं, जिससे हमारा ध्यान भटक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सफलता का रहस्य यह नहीं कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार उठते हो और आगे बढ़ते हो। अनुशासन और निरंतरता ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि अनुशासन और निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम कभी भी आधे रास्ते में हार ना माने और हमेशा अपने प्रयास जारी रखें। जब हम अपने कार्यों में अनुशासन रखते हैं और बिना रुके प्रयास करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी संतुलित और सफल बना सकते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। राघव एक साधारण छात्र था, जिसे हमेशा लगता था कि सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं। वह अक्सर सोचता, मैं मेहनत तो करता हूं, लेकिन क्या सच में अनुशासन और निरंतर प्रयास से कुछ बदल सकता है? उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह किसी भी काम को पूरे अनुशासन और धैर्य के साथ नहीं कर पाता था। वह कुछ दिनों तक बहुत जोश से पढ़ाई करता, फिर आलस्य उसे घेर लेता और वह सोचता, चलो कल से फिर मेहनत करेंगे। लेकिन यह कल कभी नहीं आता। एक दिन उसके स्कूल में एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को न केवल एक बड़ा इनाम मिलने वाला था, बल्कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिलता। उसके दोस्त और शिक्षक जानते थे कि राघव में क्षमता है, लेकिन उसका अनुशासनहीन रवैया उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। जब उसके दोस्त ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा, तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका जोश ठंडा पड़ने लगा। इतना मेहनत करने का क्या फायदा? शायद यह मेरे बस की बात नहीं। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आया। उसी दिन राघव की मुलाकात उसके स्कूल के सबसे होशियार छात्र से हुई, जिसे हर कोई गुरुजी कहकर बुलाता था। वह लड़का हर परीक्षा में टॉप करता था, हर प्रतियोगिता जीतता था। राघव ने उससे पूछा, तुम इतने सफल कैसे हो? क्या तुम्हें जन्म से ही यह सब आता था? गुरुजी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम जैसा ही था, लेकिन एक चीज ने मुझे बदल दिया, अनुशासन और निरंतर अभ्यास। मैं भी असफल हुआ, मैं भी कई बार गिरा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। राघव को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि गुरुजी हर दिन सुबह जल्दी उठते बिना किसी बहाने के अपनी पढ़ाई करते और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते थे। वे कभी किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते थे। यह देखकर राघव ने फैसला किया कि वह भी इस बार अनुशासन के साथ प्रतियोगिता की तैयारी करेगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल लगी, उसे आलस से घेरने लगा, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता, अगर मैं रुक गया तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। उसने अपने हर दिन का एक टाइम टेबल बनाया, अपने फोन को दूर रखा और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करने लगा। कुछ हफ्तों बाद प्रतियोगिता का दिन आ गया। जब परीक्षा शुरू हुई तो कई छात्र घबराए हुए थे, लेकिन राघव शांत था। उसने वह सब कुछ अभ्यास किया था जो उसे आ सकता था, और फिर चौंकाने वाला पल आया। राघव ने प्रतियोगिता जीत ली। उसकी मेहनत और अनुशासन ने उसे वह बना दिया जो वह हमेशा बनना चाहता था। उसके दोस्त और शिक्षक चकित थे, और सबसे ज्यादा हैरानी राघव को थी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उसके स्कूल के सबसे होशियार छात्र गुरुजी ने उसे बधाई दी और कहा, देखा, प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुशासन और निरंतर प्रयास उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुमने यह सिद्ध कर दिया। राघव ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अब मुझे समझ में आ गया
कि अनुशासन और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर हम बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे तो कोई भी हमें सफल होने से रोक नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रतिभा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुशासन और निरंतर अभ्यास। अगर हम लगातार मेहनत करें और अनुशासन बनाए रखें तो हम किसी भी लक्ष्य को कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। यही असली सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का। हम अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव को पहचान लेता है और अपने उद्देश्य को समझकर कार्य करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि आत्म जागरूकता और सही मार्ग का चुनाव ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने जीवन को ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से समझते हैं तो हम गलत रास्ते से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ सकते हैं। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम केवल बाहरी दुनिया को देखने के बजाय अपने भीतर झांके और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानें। जब हम सही मार्ग चुनते हैं तो जीवन स्वयं हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अरण एक मशहूर जहरी था जो अपनी नायाब कारीगरी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके बनाए आभूषणों की चमक और नक्काशी देखते ही बनती थी, पर जितना निपुण वह अपने काम में था उतना ही भ्रमित वह अपने जीवन के बारे में था। वह हमेशा यह सोचता कि क्या वह सही मार्ग पर है, क्या वह वास्तव में वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। उसकी यह उलझन उसे रातों को सोने नहीं देती थी। एक दिन उसके पास एक रहस्यमय ग्राहक आया। वह एक वृद्ध सन्यासी था जिसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने अरण से कहा, मुझे ऐसा रत्न चाहिए जो केवल उन लोगों के हाथ में चमके जो अपने सही मार्ग पर है। अगर किसी भ्रमित व्यक्ति के पास होगा तो इसकी चमक फीकी पड़ जाएगी। अरण को यह बात सुनकर अजीब लगा, लेकिन वह एक कुशल जौहरी था। उसने अपनी दुकान में सबसे अनमोल और चमकदार हीरा निकाला और सन्यासी को दिखाया। लेकिन जैसे ही सन्यासी ने उसे हाथ में लिया उसकी चमक मध्यम हो गई। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, यह रत्न सही नहीं है। इसे देखकर तो लगता है कि यह खुद भी अपने असली अस्तित्व को नहीं पहचानता। अरण को आश्चर्य हुआ। उसने अपनी तिजोरी में अगर आमदनी कम बताओ तो रिश्तेदार नहीं करते और अगर पूरी बताओ तो उधार मांगते हैं। यही सोचने में उलझन है कि इज्जत बचाएं या पैसे हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ सबक देकर चली जाती है। रिश्तेदारों की याददाश्त कुछ खास होती है। वे केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखते हैं और अच्छी बातें हमेशा भूल जाते हैं। सबसे भारी बोझ वह घूंघट होता है जिसमें संस्कारों के नाम पर ना जाने कितनी योग्यताएं और प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। अपने मन को कैकेयी जैसा मत बनने दो, क्योंकि जब मन कैकेयी हो जाता है तब वह अपने ही करीबियों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हर समस्या का समाधान अवश्य होता है, क्योंकि समस्या कभी अकेली नहीं आती, वह अपने साथ समाधान भी लाती है। अगर खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीजों पर दो जो तुम्हारे पास हैं, ना कि उन पर जो दूसरों के पास है। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर स्थिति की बेहतरीन प्रतिक्रिया। हमारी समस्याओं का समाधान हमारे ही भीतर होता है। दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। मुश्किल हालातों में डटे रहना ही जीवन का सही अर्थ है। अपनी पहचान खामोशी से बनाते रहो। हवाएं खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएगी। मोमबत्ती को भी अंत में पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने भीतर रखा था उसी ने उसे खत्म कर दिया। समय बीत जाने के बाद जो कदर की जाती है वह कदर नहीं बल्कि अफसोस कहलाती है। धैर्य हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता तो बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रह सकता। सफलता पाने का साहस वही है जो अपने सपनों के लिए आगे बढ़ता रहे, न केवल खुद के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के रास्ते पर लेकर आया है तो वह तुम्हें कष्ट से पार भी ले जाएगा। खुद को साबित करो, दूसरों को नहीं, क्योंकि महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में होती है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि सब कुछ संभव है।
जो उड़ने का सपना रखते हैं वे गिरने के डर से कभी नहीं घबराते। जीवन में निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल है। जिसका उदय निश्चित है उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। कठिन परिस्थितियों से बचने की बजाय उनका सामना करना ही तुम्हें सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। याद रखना, सुख के समय सभी साथ होते हैं, परंतु दुख के समय केवल भगवान साथ होते हैं। परमात्मा ने हर इनको एक अनमोल हीरे की तरह बनाया है। पैसा वह चीज है जो अपने को पराया और पराये को अपना बना देता है। रिश्ता बनाए रखना है तो अच्छी बातें करते रहो, और अगर खत्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनाना पड़ता है। जब तक तुम अपने कर्मों से अपनी औकात नहीं बना लेते, तब तक यह दुनिया तुम्हें झुककर सलाम नहीं करेगी। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ कर दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है कि तुम कुछ कर दिखाओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर जीवन में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ तुम्हें साहस तो देगी, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेगी। देने की इच्छा हो तो दान दो, और अगर लेने की इच्छा हो तो संस्कार लो। अगर कुछ छोड़ना हो तो अहंकार को छोड़ो, और अगर पाने की इच्छा हो तो भगवान के सत्य को अपनाओ कि स्थायी सुख और संतोष पाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर की खुशी का अनुभव करना चाहिए। जब यह अनुभव हो जाता है तो वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति में शांत और आनंदमय रह सकता है। जिस प्रकार पेड़ और पानी के साथ हरियाली स्वाभाविक रूप से आ जाती है, उसी प्रकार जीवन में मन की सरलता और परिवार के संस्कारों से हरियाली यानी खुशहाली आती है। जीवन में हार और जीत दोनों ही स्थितियों में संयम बनाए रखना एक ज्ञानी का गुण होता है। जैसे मटका थोड़ा खाली होते ही बजने लगता है और भरते ही छलकने लगता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी संतुलन का महत्व है। जो मन शांत रहता है